नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। और सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो कुछ बातें कर ली जाए। हालांकि ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पचेगी, नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत ही समझदार हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो नहीं सुनते। लेकिन जो नहीं है स्मार्ट और जो समझदार नहीं है, नॉर्मल इंसान है, क्योंकि मेरी चीज़ें तो सब नॉर्मल लोगों के लिए होती है, एब नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं। जिनकी सोच एब नॉर्मल टाइप की है, जो जो इस मार्केट में एक मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं, मेरे लिए मेरे वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होता। एक नॉर्मल सोच वाले जो मेहनत पे बिलीव करते हैं, जो भरोसा करते हैं, अपने अपने काम पर भरोसा करते हैं, सिर्फ उनके लिए होती है। तो सिर्फ ऐसे लोग ये वीडियो को देखिए। शीर्षक हेडिंग आपने पढ़ लिया, नो टेंशन ओनली अटेंशन। दो वर्ड है, टेंशन और अटेंशन। इसी वर्ड से शुरुआत करता हूं, इसी शब्द से शुरुआत करूंगा, टेंशन और अटेंशन। टेंशन मतलब क्या होता है? चिंता। ये चिंता जो है और चिता, चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर है। सिर्फ एक छोटी सी बिंदु लगती है चिंता और चिता में। अगर चिंता से बिंदु को उड़ा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो चिता बन जाती है। और चिता तो अंत में ही आता है ना, मरने के समय चिता में आग लगाया जाता है। तो अगर आप टेंशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं चिंता से चिता की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये टेंशन भी अलग अलग प्रकार का है, इस टेंशन पे भी बात करेंगे। ये टेंशन अलग अलग प्रकार का है। टेंशन अपनी परेशानी को लेके लोगों को यहाँ नहीं है दोस्तों। लोगों को अपनी परेशानी को लेके तो टेंशन अगर माना जाए, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानी से टेंशन होते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो दूसरों के चीज़ों को देख के टेंशन में आ जाते हैं, है ना, कि अरे वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर आप एक ट्रेडर की तरह बनना चाहते हैं, एक ट्रेडर की तरह अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने आप में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अपने आप में डालना पड़ेगा। तब आप एक ट्रेडर बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता पा रहा हूँ, हो सकता है मेरा अनुभव गलत भी हो आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगा। तो कुछ चीज़ है आपको ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, नो टेंशन ओनली अटेंशन। अब नो टेंशन में मतलब एक ट्रेडर जब इस मार्केट में आता है ना, उसको पहले शुरुआती लाइफ में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और लगभग लगभग ये फैक्ट है, ये लगभग लगभग फैक्ट है, 100% आप भी मानेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप भी मानेंगे। जब आप इस मार्केट में आए थे, आपने जो कैपिटल डाला था, क्या वो कैपिटल जीरो नहीं हुआ था? आप कहेंगे हाँ हुआ था। बिल्कुल, ये एक ट्रेडर नहीं बल्कि इस मार्केट का एक कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, कि जो भी इस मार्केट में आएगा शुरू में, उसका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये एक कड़वा सत्य है कि जो भी इस मार्केट में आएगा, सबसे पहले उसका कैपिटल जीरो हो जाएगा एक समय में। ठीक है। अब जो इस बात को इग्नोर करते हैं, जो इस बात को इनकार करते हैं मेरे इस बात को, तो एक ही बात है, या तो वो भगवान है या तो वो झूठ बोल रहा है। बस, या तो वो भगवान है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस मार्केट में जब कोई बंदा आता है, नया बंदा ना, तो एक उम्मीद से आता है, एक चीज लेकर आता है। और वो क्या उम्मीद है? वो है पैसा कमाना है। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं, क्या लेके आता है? सोच। सोच क्या होता है? पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा। सिर्फ ये एक सोच कि हमें कमाना है, ये जो सोच है ना हम लोगों की, ये सोच सबसे पहले उसके पैसे को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जीरो में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हम एक चीज, बेसिक चीजों को तो छोड़ ही देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? बेसिक चीजों को, कि कमाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप इस मार्केट में आते हैं, तो हम ये जो बेसिक सा चीज है, सीखने वाला चीज, उस चीज को हम इग्नोर करके चलते हैं। तो जिसकी खामियाजा, जिसका सजा वो भुगतता है, और वो पैसा जीरो हो जाता है। एक्चुअली वो जीरो की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं कि वो जीरो जो बोल रहे हैं ना हम लोग, ये हमने लिखा जीरो सपोज, ठीक है, ये लिख दिया जीरो, ये जीरो नहीं है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, इसमें दो वर्ड अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा? आउट, है ना। अपने आप में ये क्या है? जीरो, आउट है। यानी कि वो आपको बाहर जाने बोल रहा है। क्यों? क्योंकि
आपकी जो सोच है ना वो पहले पैसा कमाने की सोच लेके आए, जिसकी वजह से आप आउट हो गए। अभी आप देखिए, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आउट हो गए, जीरो हो गए। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो भी इस मार्केट में शुरू में आता है ना वो अपना कैपिटल जीरो कर देता है। डिपेंड करता है कि वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है। किसी का 5 लाख लेके लोग बैठ जाता है, कोई 1 लाख लेके बैठ जाता है, कोई 1,000 लेके बैठता है, कोई 5,000 लेके बैठता है। तो डिपेंड करता है वो कितना। हाँ, अगर छोटा अमाउंट लेके बैठा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो बड़ा अमाउंट लेके बैठा है तो उसको फर्क पड़ता है। फिर उस अमाउंट को वो रिकवर करने की सोचने लग जाता है। तो याद रखिए, ये टेंशन है, और उसको टेंशन तब है जब वो देखता है कि दूसरा अपने ट्रेड पर बिल्कुल पेशेंस के साथ और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमा रहा है। ये उसके लिए सबसे बड़ा टेंशन है कि मैं गवा रहा हूं उसी स्टॉक में। सपोज एक रिलायंस को खरीदा या बेचा उसने, उस स्टॉक में उसने लॉस किया, दूसरा देख रहा है कि दूसरे ने उसी स्टॉक में ट्रेड किया, पैसा बना रहा है, ये कैसे भाई। उसको वहां से टेंशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है, दूसरे के चीजों को देख रहा है कि आखिर उसी चीज में उसने पैसा कमाया, मैंने लॉस किया। तो उसको अपने लॉस से टेंशन नहीं है, दूसरे के कमाने से उसको ज्यादा टेंशन कि वो कैसे कमा लिया भाई, हाँ मैं नहीं कमा पाया, देखो तो जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा उसने। ये एक गड़बड़ी है। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, इस मार्केट में अगर आप टिकना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको ना दुख में दुखी होना है और ना सुख में सुखी। यहाँ समस्या क्या, आप दुख में दुखी और सुख में सुखी। जैसे कि देखिए, कल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कल एक कॉल आया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शेयर कर। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में मैं एकदम, समझिए आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि फर्स्ट ट्रेड में उनको 1000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये आपको समझना है। सेकेंड ट्रेड में, एक मिनट दोस्तों, तो ये फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंड ट्रेड उन्होंने लिया, देखिए ध्यान से, सेकेंड ट्रेड उन्होंने लिया, क्या लिया, सेकेंड ट्रेड है ना। सेकेंड ट्रेड में उन्होंने एक ट्रेड लिया और उसमें ये टोटल का टोटल लॉस हो गया। यानी कि 1000 रुपीज तो लॉस हुआ ही हुआ, इसके ऊपर से एक्स्ट्रा लॉस भी हुआ, प्लस एक्स्ट्रा लॉस हुआ। ठीक है, उन्होंने तो पहले वेट किया कि ये 1000 का प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, और उन्होंने वेट किया। तो जब वो 1000 का लॉस हो गया तब तक तो उनको टेंशन, लेकिन उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लॉस हुआ। एक्स्ट्रा लॉस में क्या हुआ कि 1000 से ज़्यादा का लॉस हो गया, प्लस ब्रोकरेज वगैरह और भी लगेगा। तो सेकेंड ट्रेड में उनको 1000 का लॉस भी हो गया और एक्स्ट्रा लॉस भी हो गया। तो इन्होंने ये सोचा, अभी पहले देखिए यहाँ पे क्या सोचा, ट्रेडर सोचता किस तरह से है, लेकिन ये मैं ट्रेडर नहीं बोलूंगा, एक्चुअली इसको मैं कहूँगा ग्रीडीपन, इसको मैं कहूँगा लालचपन। इन्होंने सोचा कि 1000 का प्रॉफिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1000 का प्रॉफिट कम होता है क्या, जरा इमेजिन करिए। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड ट्रेड लिया उस प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए, तो पता चला वो 1000 का लॉस हो गया प्लस एक्स्ट्रा। तो जब ये 1000 का प्रॉफिट माइनस होकर एक्स्ट्रा लॉस हो गया 1000 का, और प्लस एक्स्ट्रा चला गया, तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, एक सिंपल सोच के साथ, किसको रिकवर किया जाए। तो इन्होंने थर्ड ट्रेड लिया। क्या लिया इन्होंने, थर्ड ट्रेड लिया। तीसरा ट्रेड इन्होंने पकड़ा, और तीसरा ट्रेड जब पकड़ा तो इनका जो लॉस है वो क्या हुआ होगा आपको पता है, इंक्रीज हो गया। रिकवर तो नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां पे अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एक एग्जांपल से कि आपने जब उस व्यक्ति ने एक ट्रेड लिया, ठीक है, 1000 का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, सिस्टम बंद करने की कला आप सबको आना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियो में, पुराने वीडियो में भी मैंने कहा कि भाई अगर आप प्रॉफिट में सिस्टम बंद करते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप लॉस लेते के साथ सिस्टम बंद कर देते हो तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, और इस चीज को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं। मेरा लाइन है ये, मैं हमेशा यूज करता हूं, मेरे चारों तरफ ये लाइन मैंने लिख के रखे हुए हैं अपने हर तरफ कि अगर आप प्रॉफिट में, मैं लिखता हूं यहाँ पे, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से याद आएगा। मेरी आदत है, मैं जब तक बातों को क्लियर ना कर लूं और कंफ्यूजन में मैं रखता नहीं। प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट में अगर आप पीसी क्लोज करते हैं, है ना, पीसी क्लोज करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं।
ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप लॉस लेने के बाद या लॉस लेते ही पहला लॉस, अगर आप पहला लॉस लेते ही पीसी क्लोज करते हैं, कर देते हैं, तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं। ये हमेशा याद रखिए। ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएं उतना ही बेहतर है, अदरवाइज ये हमेशा और हमेशा आपको जीवन भर तकलीफ देगा। क्या है लाइन? मेरा ये लाइन हमेशा रहता है कि अब प्रॉफिट में तो सारे लोग पीसी क्लोज करते हैं, तो चलिए एक आप अच्छे ट्रेडर हैं कि आपने प्रॉफिट में क्लोज किया, लेकिन अगर आप पहला लॉस लेते ही पीसी क्लोज कर देते हैं दोस्तों, तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। तो इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो क्या हुआ? पहला ट्रेड प्रॉफिट में हुआ, इनको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू रूल इनको क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। चलिए कोई भी लगेगा कि चलो और कमाया जाए और कमाया जाए, इन्होंने किया। तो जैसे ही लॉस लिया ना, इनको लॉस लेते के साथ बंद कर देना चाहिए था अपना सिस्टम। थर्ड, इन्होंने और ट्रेड किया जिससे के वजह से इनका लॉस इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट में अगर आप पीसी क्लोज करते तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आप पहला लॉस लेते ही पीसी क्लोज कर देते तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। और ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा रोल निभाता है ये डिसिप्लिन। ये अभी इनका सवाल है कि ये सब डेवलप नहीं हो पाता है। तो मैंने कल इनको बहुत ही अच्छे से, हो सकता है वो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने इनको जो कहा मैं वो आपसे भी शेयर करता हूँ। मैंने कहा कि भाई क्या यहाँ से आरके यानी कि मैं जाऊंगा आपका सिस्टम बंद करने? नहीं जाऊंगा ना, आपको खुद करना होगा। क्या आप जब सिस्टम बंद कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा आपका हाथ पकड़ता है, रोकता है? कोई नहीं करता है। आपको ये चीजें खुद, इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बताऊं कि कलेजे पे पत्थर रख के आपको सिस्टम बंद करना होगा। आप एक बार करके देखिए 1 मंथ, आपको काफी फायदा होगा। मैं जब अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखता हूँ 10:30-11 बजे के आसपास, सेव योर प्रॉफिट, क्लोज योर पीसी, एंजॉय योर लाइफ, आपने देखा होगा मैं वो लाइन अक्सर यूज करता हूँ ना। ये लाइन मैं अक्सर यूज करता हूं, सेव योर प्रॉफिट, क्लोज योर पीसी एंड एंजॉय योर लाइफ। ये लाइन मैं हमेशा यूज करता हूं। लेकिन मैं ये जब लिख रहा होता हूं तो मैं मुस्कुरा भी रहा होता हूं। अब आप बोलिए कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा होता हूं? क्योंकि मुझे पता है जिस वक्त मैं ये लिख रहा हूं और जैसे ही मैं पोस्ट कर रहा हूं तो 90% लोग मुझे गाली दे रहे हैं। वहां पे देखते के साथ 90% लोग गाली दे रहे हैं, और वो व्यक्ति गाली दे रहा होता है मुझे जो या तो नया नया इस मार्केट में आया है, या जो बिल्कुल डॉट डॉट्स या डैश डैश टाइप का आदमी है। मतलब जिसको ग्रीड, जो लालची है, मैं ग्रीडी भी नहीं बोलूंगा, ऐसे तो शर्म ही किसी को नहीं आना है, ग्रीडी बोलूंगा तो अच्छा वर्ड लगेगा। लालची है, जो लालची है उसको, वो मुझे गाली दे रहा होता है उस वक्त कि अरे साला 10:30 बजे सिस्टम बंद कर देंगे। कौन सा ही पगला ट्रेडर है, कहता है 10:30-11 बजे सिस्टम बंद कर दो, क्लोज योर पीसी, एंजॉय योर लाइफ। हाँ, कौन सा कर? और वही व्यक्ति मैं गारंटी भी दे सकता हूं कि 3 बजे अगर वो सिस्टम क्लोज कर रहा है तो जितना भी उसने किया था ये प्रॉफिट, वो लॉस में वही व्यक्ति क्लोज कर रहा है। और फिर अब मुझे गाली नहीं दे रहा है, मेरे साथ साथ वो अपने आप को भी गाली दे रहा होगा, ये पक्का, कि काश मैं बंद कर देता सिस्टम, काश मैं बंद कर देता सिस्टम, काश मैं बंद कर देता सिस्टम, तो मैं बच जाता। ये वो कर रहा है। और ये चीजें मुझे कहाँ से पता चलती है? ये सारी चीजें मुझे कॉल से पता चलती है। जो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं मुझे, मैसेज कर रहे होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कहीं ना कहीं, भगवान ने इतना सा मुझे दिया है साइकोलॉजी कि मैं चीजें समझ जाता हूँ कि व्यक्ति असल में किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उस वक्त जिसको मैंने उसको कहा बंद कर दो भैया, प्रॉफिट में हो, बंद करो सिस्टम, उन्होंने कहा गधा है ये, 10:30 बजे बंद करवा रहा है, 11 बजे बंद करवा रहा है। वही व्यक्ति 3 बजे क्लोज कर रहा है सिस्टम, मार्केट उससे क्लोज करवा रहा है, थप्पड़ मार के क्लोज करवा रहा है, लेकिन तब तक वो सारा चीज जीरो कर चुका, आउट कर चुका। तो ये एक ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम है, और वो ट्रेडर नहीं है, उसको कह सकते हैं खच्चर ट्रेडर, है ना। वो खच्चर ट्रेडर है एक तरह का। उसको कितनों ही मार लीजिए, उसको कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आता ही है दूसरे का प्रॉफिट देख के। इस मार्केट में याद रखिए, दूसरे का प्रॉफिट दूसरे का ही होता है, आपका नहीं होगा।
आपको प्रॉफिट करना है तो आपको करना पड़ेगा और आपको अपने डिसिप्लिन के साथ चल के उस प्रॉफिट को सेव करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम पूछना चाहूंगा आप लोगों से सवाल, मेरी बातें कड़वी होती है लेकिन फैक्ट है, आप लोगों के साथ लाइफ में ऐसे ही आप लोग करते हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसने डीमेट अकाउंट से एज ए सैलरी, अपने डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट से एज ए सैलरी पैसा को विड्रॉ किया है मंथ के एंड में, या करते हैं रेगुलर? कितने लोग हैं, मुझे आंसर करिएगा जरा, ईमानदारी से करिएगा। कितने लोग हैं जो डीमेट से अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं? यहां उल्टा होता है, सेविंग से पैसा ट्रांसफर होता है हर मंथ डीमेट में और ट्रेडिंग में। ये कारण क्या है? लालचपन, ग्रीडीपन, सीखने की कमी, लर्निंग की कमी। कोई दूसरा बता रहा है तो उसको गाली देना, उसके कमेंट में जाके उल्टा सीधा बातें लिखना, ये होता है। वो अपने दुख से, अपने लॉस से परेशान नहीं है, वो अपने लॉस से परेशान नहीं है, वो किसी के प्रॉफिट करने से दुखी ज्यादा होता है। ये ऐसे ट्रेडर की एक निशानी होती है। दूसरों की, अब एक जो दूसरा ट्रेडर होता है, एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, जो आप में से बहुत सारे लोग हैं, उसको दूसरों की तरक्की से, दूसरों के लॉस से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो ओनली नो टेंशन ओनली अटेंशन वाले को, फॉर्मूले को फॉलो करता है। इसलिए मैंने वो लाइन लिखा था, नो टेंशन ओनली अटेंशन। उसको दूसरों की तरक्की से, दूसरों के प्रॉफिट से या लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। जो एक रियल ट्रेडर होता है उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट और अपने लॉस से मतलब होता है। अगर उसको प्रॉफिट होता है, अगर वो प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को वो बुक करता है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड सुनने में लगता है। लेकिन अगर उसको लॉस हो रहा होता है वो तब भी उस लॉस को बुक करता है। और याद रखिए फिर से वही बात, प्रॉफिट में अगर लॉस, प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप लॉस बुक करना जानते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक रियल ट्रेडर जो होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होता है, ये गुण होता है। दूसरे से लेने देना कोई नहीं, वो अपनी एनालिसिस करता है, वो अपनी गलतियों को नोट करता है, लिखता है। एक बढ़िया ट्रेडर आफ्टर ट्रेड एंड ऑफ डे ईओडी बेस पर अपने ट्रेड डायरी को मेंटेन करता है। मैंने एक ट्रेड डायरी का वीडियो बनाया था, आपने देख लीजिए। ट्रेड डायरी का एक मेंटेन करता है कि उससे क्या गलती हुई। और जो दूसरे टाइप का ट्रेडर होता है वो दूसरों की गलती को खोजता रहता है जाके, है ना, और उसके अंदर अपनी भड़ास निकालता रहता है, अपना ईगो जस्टिफाई करता रहता है। जबकि एक रियल ट्रेडर जो है वो अपनी गलती को नोट कर रहा होता है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है शाम में, और दूसरा ट्रेडर शाम में जाके दूसरे को गाली दे रहा होता है या अपना भड़ास अपने घर पे निकाल रहा होता है। ऐसा होता है। इसका है क्या, एक बहुत ही चीज है कि मैं जहां तक फील करता हूं एक ट्रेडर के साथ, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। मेंटलिटी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मेंटलिटी प्रॉब्लम। वो जज भी है और वो एडवोकेट भी है। शायद मैंने स्पेलिंग समझ लिखा हो। एक ट्रेडर जो है, दूसरा टाइप का ट्रेडर, वो जज भी है और एडवोकेट भी है। अब ये जज और एडवोकेट का मतलब यहां क्या आ गया? याद रखिए, जब उसकी गलती होती है ना, वो दूसरे टाइप की ट्रेडर जिसको मैंने कहा खच्चर ट्रेडर, जब उसकी गलती होती है तो वो एडवोकेट बन जाता है अपना, उससे बड़ा कोई वकील नहीं होता। फिर अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने का, उसको सही ठहराने के लिए वो बड़े से बड़े तर्क देने लगता है। अच्छा मैंने लॉस किया, हम अपने कारण से लॉस किया, उसका कॉल हम ले लिए थे, वो इंदौर वाला ने हमको फोन किया था, उसका कॉल हम ले लिए तब ना हमको लॉस हुआ। अच्छा हमने लॉस किया, वो टीबीसी एनबीसी वाला बोला था तब ना, वो सूट बूट वाला हमने ट्रेड किया तब ना लॉस हुआ हमको। अच्छा मैंने लॉस किया अपने कारण से, अरे वो फलाना ने टेलीग्राम पे कॉल दे दिया था, ले लिए तब ना हमको लॉस हुआ, नहीं तो हम क्या लॉस करते। ये एडवोकेट गिरी करने लग जाते हैं वो ट्रेडर, ठीक है। जज, अब वो वहां पे जज कहां बनता है? जब दूसरों की गलती होता है, ठीक है, जब दूसरों की गलती होता है तो वहां पे जज बनता है। अरे यार तुमको ये नहीं पता, ऐसे करना चाहिए था ना, बक देखो तो हम किए ना इसे, हाँ हम ऐसे किए, देखो करप्शन भी आ गया, पैसा अच्छा हम छांक लिए, हम तो रोज ऐसे करते हैं एकदम से, और तुमको तो ऐसे करना नहीं, एक बार पूछ तो लेता हमसे, लेने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था पगला। यहाँ पे वो जज बन जाता है, क्योंकि वो अब दूसरों की गलती, अपनी गलती, क्योंकि उसने गलती किया, दूसरा का कॉल लिया बिना सोचे समझे, तो एडवोकेट बन रहा है। तो ये जज और एडवोकेट की मेंटलिटी दूर करना पड़ेगा अगर आपको एक ट्रेडर बनना है सही से। तो
मेरी बातें कड़वी होगी, चुभेगी, दर्द होगा, तकलीफ होगा, आप गाली भी लिखेंगे कमेंट में, उल्टा सीधा भी लिखेंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो यहाँ पे उस तरह की उल्टी सीधी चीज़ों को लिखते हैं तो मैं 2-3 चीज़ों को सोच के चलता हूँ। या तो उसको अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, अगर वो शादीशुदा है तो, या तो अगर वो कुंवारा है, बैचलर है, तो उसकी गर्लफ्रेंड से उसको झगड़ा हो गया, वो अपनी भड़ास वीडियो कमेंट में आके निकाल रहा है। अगर वो विद्यार्थी है तो परीक्षा में फेल होगा या टीचर ने धुलाई कर दिया होगा उसका, इसलिए वो अपनी भड़ास यहाँ निकाल रहा है। मैं यही मान के चलता हूँ और उनको इग्नोर भी कर देता हूँ कि भाई चलो आज इनके साथ घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। हमेशा याद रखिए, मैं ऐसे चीज़ों को इस तरह से ही इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी समझा दूँ ना, वो समझना तो है ही नहीं उनको, क्योंकि उनको बनना ही नहीं ना, उनको तो छांकना है। लेकिन छांका ऐसे नहीं जाता सर। पानी में मछली छांकने के लिए घंटों बैठना पड़ता है, याद है? पानी में जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो जाल डालते के साथ मछली आ जाती है क्या? नहीं ना, नहीं आता है ना, उसके लिए बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो ठीक यहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपनी गलतियों को जज करना। जज बनिए पर अपनी गलतियों के लिए जज बनिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जज बनिए, दूसरे के ऊपर गलती फोड़ने के लिए जज मत बनिए, ठीक है? एडवोकेट भी बनिए, आप एडवोकेट भी बनिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए दलील दीजिए, दूसरे के ऊपर गलती फोड़ने के लिए दलील मत दीजिए हमेशा। याद रखिए, तब आपकी एक प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें लाइफ से जुड़ी हुई है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है। नॉर्मल लाइफ ही चीज़ें हमारे स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हर स्टॉक का एक सपोर्ट होता है, हर एक स्टॉक का एक रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से बाउंस करता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाता है। आपके साथ भी आपके लाइफ में सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। आपके फादर, फैमिली, मम्मी पापा, घर परिवार, दोस्त, ये सब आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। रेजिस्टेंस है आपकी लाइफ में, आपका दुश्मन, आपकी बीमारी, आपका हेल्थ, आपका पैसा, पैसों की कमी, ये सारे दुश्मन है, रेजिस्टेंस है, ये सारे कहीं ना कहीं रजिस्ट करते हैं आपको, है ना? तो आपके लाइफ में भी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, उसी तरह हर स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल लाइफ से रिलेट है ये मार्केट। तो अगर आप इसको लाइफ के जैसा देखेंगे ना, तभी आप जज और एडवोकेट वाले दायरे से बाहर आ पाएंगे, तब आप सही डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है एक जो गड़बड़ ट्रेडर है, जिसको खच्चर ट्रेडर मैंने कहा, उसके लिए मार्केट सपनाम भी खुलता है, नींद में, सोए हुए समय में भी वो ट्रेड कर रहा होता है। एकदम याद रखिए, जो खच्चर टाइप का ट्रेडर है, समझ रहे हैं ना, उल्टा सीधा टाइप का ट्रेडर है, उसके लिए नींद में भी मार्केट खुलता है। इवन कि सैटरडे को भी मुझे मैसेज कर देते हैं लोग कभी कभी, सर अभी तक आपने कोई कॉल नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है कि वो एक एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है लोगों को, ठीक है? वो लत लग जाती है क्या? क्योंकि उसको हर टाइम मार्केट में ही काम करना है, तब तक जब तक एक सिंगल ट्रेड भी वो ना डाल ले, तब तक उसको खाना नहीं पचता है। ये एक एडिक्शन होता है, ये लत होता है, इसको लत बोलते हैं, एडिक्शन। लेकिन और दूसरी बात, वो लॉस लेने के बाद और भी लॉस करने की इच्छा करता है, क्योंकि ओवर ट्रेड करने चले जाएगा, उसको रिकवर करने चला जाएगा, तो वहां पे और भी लॉस उसका बढ़ जाता है। लेकिन जो सही ट्रेडर है, ओरिजिनल ट्रेडर है, वो एक चीज हमेशा जानता है, हमेशा, और वो क्या जानता है, उस बात को वो हमेशा याद रखता है। देखिए जो लाइन लिख रहा हूं वो हमेशा याद रखिए, मार्केट जो है कल भी खुलेगा। मार्केट क्या है? कल भी खुलेगा, मार्केट कल भी खुलेगा। उसको ये पता है कि चलो भाई आज मैंने लॉस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल भी आऊंगा मार्केट में, कल भी मार्केट खुलेगा, मैं तब पैसा बना लूंगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, अपॉर्चुनिटी, मौका आता और जाता रहता है, मौका हमेशा आपको मिलेगा, लेकिन अगर पैसा चला गया तो वो पैसा नहीं मिलेगा। क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? मौका बाजार में, वो जानता है इस बात को, बाजार में हमेशा मिलता है, ठीक है, हमेशा आता और जाता रहता है। लेकिन एक बार पैसा चला गया, ठीक है, पैसा चला गया अपना ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा अगर वो चला है, चला गया, एक बार पैसा चला जाता है, चला जाएगा, तो वो कभी नहीं आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, अभी कभी नहीं आएगा, आपको पता है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया कि एक अच्छा ट्रेडर को ये बात पता होता है कि हमेशा मौका जो है बाजार में हमेशा आता
और जाता रहता है, कोई टेंशन नहीं। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार अगर पैसा चला जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। जस्ट लाइक यहाँ, अगर यहाँ प्रॉफिट आया था तो सिस्टम बंद हो जाना चाहिए था। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आया, सिस्टम बंद नहीं किया, उन्होंने लॉस लिया, तब भी सिस्टम बंद कर देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट आया, आपने बंद नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉस हुआ, आपको सिस्टम उसी टाइम बंद कर देना चाहिए। यानी आप यहाँ पे भी बंद कर सकते थे, आप यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम बंद कर सकते, आपने सिस्टम बंद नहीं किया सर, और उसके कारण से लॉस इंक्रीज हो गया, यानी आपका पैसा और चला गया। अब जरा आप सोचिए, जो चला गया पैसा किसके कारण गया? आप सिर्फ इस वजह से चले गए, आपका इस वजह से हो गया सर। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों की कहानी यही है। ये इसलिए चला गया क्योंकि आपको ये लगा कि मार्केट आजे भर खुलेगा, कल तो खुलना ही नहीं है, तो मैं सारे समंदर आज ही समेट लेता हूँ, है ना, कल तो समंदर आना ही नहीं है, कल समंदर सूख जाएगा पूरा, इस वजह से चला गया। याद रखिए, ये बाजार एक समंदर है, ये ऐसे ही निरंतर बहता रहेगा इसी गति से। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब भी ये बाजार था, जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मैं भी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, ये बाजार तब भी रहेगा। इसलिए मौका बाजार में हमेशा आता और जाता रहता है, लेकिन एक बार पैसा चला जाएगा ना सर, तो कभी नहीं आएगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया इस लाइन को हमेशा याद रखिए कि मार्केट कल भी खुलेगा, आज नहीं तो कल सही, मंजिलें और भी है ना। इस चीज को, इस सोच को अपने अंदर ट्रेडिंग लाइफ में डालिए, उसमें अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करिए इन सब चीज़ों को। दूसरों के खुशी में जलिए मत, बल्कि आपको अगर वो खुशी पाना है तो उसके जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उसके जैसा बनिए, उसके जैसा मार्केट को देखिए, उसके जैसा मार्केट में टाइम बिताइए। कोई नहीं जानता इस बात को कि एक सफल ट्रेडर, एक सक्सेस ट्रेडर है तो उसको कितना दिन लगा होगा उस तरह का ट्रेडिंग जर्नी करने में। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे। 3 महीने भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है, कोई इसमें ये नहीं। आपके मेंटली पावर पे डिपेंड करता है कि आप अपनी उन चीज़ों से कितनी जल्दी सीख लेते हैं। एक बार अगर गलती किया जाए ना दोस्तों, तो सीखने की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि लोग, किसी को 3 महीना भी लग सकता है, 30 साल भी लग सकता है, 6 महीना भी, 6 साल भी लग सकता है। वो आपके अपनी गलती को कितना जल्दी आप स्वीकारते हैं। हाँ, स्वीकारने से एक चीज़ याद आया कि जो एक ट्रेडर होते हैं ना, वो अपनी गलतियों को स्वीकारता है, वो ठिकरा नहीं फोड़ता किसी दूसरे पर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मैं इसको कल नहीं दोहराऊंगा, वो लिखता है, नोट करता है। तो ये चीज़ें एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए सबसे पहली बात। अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, अभी मैंने रिसेंटली जब अभी पॉज किया था, एक कॉल आया था, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक अभी जैसे बात हुई, तो जिनसे बात हो रही थी वो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका एक मित्र है, अब मेरे मित्र के भी मित्र हैं, उनका एक मित्र है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए, आप ट्रेड करते हैं। माने उन्होंने अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र ने अपने मित्र से कहा कि आप ट्रेड करते हैं तो आप इस चैनल को देखिए, ठीक है, मेरे चैनल के बारे में बताएं, और आप इनकी कोई एक स्ट्रैटेजी वगैरह पकड़ के फॉलो करिए, प्रैक्टिस के साथ फॉलो करिए कंटिन्यू, तो आप देखिए कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अगला व्यक्ति करना चाहता था, इसलिए उनको जगह नहीं मिल रहा था कि क्या, तो इन्होंने बता दिया। ये मेरे चैनल को कुछ दिनों तक फॉलो किया, संजोग से इनको एक मेरी स्ट्रैटेजी है HDFC बैंक 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी, है ना, वो मिल गया, वो मिला, और इन्होंने पैसा भी कमाया उसमें। जैसा कि अभी जस्ट बात हो रही थी कि पैसा कमाया, वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि वो सामने जब बात होती थी, एक ही ऑफिस में दोनों थे, तो सामने बात होती तो कहते थे भाई आज इतना कमाया, आज इतना कमाया। ये करके एक करते करते इन्होंने क्या किया कि अंदर में ग्रीडी हो गया, ठीक है, एक लालच आ गया अंदर में। जब वो लालच आ गया, तो लालच आने के बाद उन्होंने अपना बहुत सारा कैपिटल एक साथ लगा दिया, बिना मनी मैनेजमेंट के, बिना रिस्क मैनेजमेंट में। क्यों? ये सोच के कि मार्केट कल बंद होने वाला है, कल मार्केट अब खुलेगा ही नहीं, ये सोच से सारा पैसा एक ही दिन में लगा दिया, और उसी दिन उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्योंकि उन्होंने इस सोच के साथ कि मैं एक ही दिन सारा समंदर समेट लूंगा, सारा समंदर में एक ही दिन समेट लूंगा, कल मुझे समेटने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा, इसके वजह से वो सारा कमाया हुआ लॉस में चला गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। मार्केट हमेशा खुलेगा, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये मार्केट तब भी था, तब भी है और तब भी रहेगा हमेशा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेना स्टार्ट करिए। मैंने एक बार अपने वीडियो में बताया था कि अगर मेरे सैलरी 30,000 रुपये है सपोज, तो मैं रोज़ 30,000 थोड़ी देखूंगा। अगर मैं किसी दुकान में, किसी बिजनेस, ये किसी कंपनी में जॉब करता हूँ सपोज, और मेरी सैलरी है 30,000 रुपये, है ना,
और मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज़। तो ये 30,000 रुपीज़ मुझे वहाँ एक दिन में नहीं मिल रहा है ना, वो तो मुझे 30 दिन में मिल रहा है ना। तो 30 दिन को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आता है, ज़रा सोचिए। 30 दिन में काम किया तभी तो 30,000 का सैलरी मिला, तो एक दिन का सैलरी कितना हुआ, तो 1,000 रुपये हुआ। लेकिन हम इस स्टॉक मार्केट में जब काम करते हैं तो हमें ये 1,000 नहीं दिखता है, हमें ये रोज़ 30,000 चाहिए होता है, जो कि हमारे फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण है। हमारा फेल्योर होने का, हम लोगों के, एक ट्रेडर का, एक नॉर्मल पीपल का जो कि जॉब छोड़ के ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो 30,000 उनको दिखाई देता है डेली का। अरे भाई, आपको डेली का 30,000 नहीं मिल रहा है, आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो आप 30 दिन काम करने के बाद आपको 30,000 मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको डेली काम करना होगा और छोटी छोटी प्राइस को, छोटे छोटे प्रॉफिट को लेके घर जाना होगा। अगर अब ये 1,000 का प्रॉफिट हुआ सपोज, तो 1,000 का आपका एक दिन का सैलरी बनता है, तो 1,000 अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर ये 1,000 आपको आ रहा है तो घर लेके जाने में क्या परेशानी है भाई मेरे, मुझे ये तो बताओ क्या दिक्कत हो रही है घर लेके जाने में। 30,000 चाहिए एक ही दिन में, 30,000 चाहिए डेली का 30,000, यहाँ रख छोड़ा किसी ने, मतलब क्या है, यहाँ किसी ने गाड़ के रखा है, आके लेके चले जाएगा कोई भी, क्या मजाक बना रखा है लोगों ने यहाँ पे, मुझे ये नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं करना है। ये 1,000 रुपीज़ एक दिन लिया, फिर 1,000 रुपीज़ अगर आता है फिर एक दिन लिया, एक दिन 1,000 का लॉस भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस हमेशा याद रखिए 1,000 नहीं लेना है, उससे कम का लॉस लेके चलना है आपको, कि 500-600 होगा 1,000 का प्रॉफिट, यानी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में, ठीक है, कम से कम तो अच्छा रहता है। तो मान लेता हूँ ये चल 1,000 ही लॉस लिया, कोई बात नहीं, फिर एक दिन आपने ट्रेड किया, फिर 1,000 का लिया, फिर एक दिन ट्रेड किया, फिर 1,000 का लिया, फिर या 1,000 का लो, तो ये लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। तो 30,000 जरूरी नहीं कि 30,000 हो सकता है, 25,000 हो महीने में, हो सकता है 20,000 हो महीने में, लेकिन ये तो देखिए वो 30,000 या 25,000 जो भी आपको आ रहा है, आपको बिना किसी के अंदर में काम किए हुए आ रहा है, आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन एक जॉब में अपना बॉस का भी सुनिए, अपने कलीग का भी सुनिए, कंपटीशन भी करिए, सब कुछ करिए, तब जाके इतना फटने के बाद, 30 दिन फटने और खटने के बाद जो है 1,000 रुपीज़ मिलता है ना, माने 30,000 मिलता है, यानी 1,000 के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो 2-3 घंटे में काम हो गया, दिन भर मस्ती है ना फिर अपना। लेकिन लोगों को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसको रोज़ का 30,000 चाहिए, क्योंकि किसी ने रख छोड़ा है ना उसके लिए, डैश 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 आएगा, गाड़ के उठा के लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और होगा भी नहीं। जिसको आप देखते हैं ना रोज़ लाख का प्रॉफिट करता है, कोई 50,000 का प्रॉफिट, जरा सोचिए ना छोटे दिमाग से, 50,000 का प्रॉफिट रोज, एक घंटे में 1 लाख का प्रॉफिट रोज। अरे सर, अगर वो इस तरह से प्रॉफिट कर रहा है तो एक साल में ना वो अंबानी के बराबर खड़ा होगा। जरा इमेजिन करिए ना, जो लॉजिकल चीज़ है उस पर फोकस करिए ना, बिना लॉजिकल चीज़ पे क्यों जा रहे हैं, ये जादूगरी वाला चीज़ पे क्यों देख रहे हैं आप लोग। ये यही फेल होने का कारण है आप लोगों का, मैक्सिमम लोग यही कारण से फेल होते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा भी आता है और मैं बोलता भी, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लॉजिकल चीज़ सोचिए ना, अगर वो डेली का 50,000 ले जा रहा है, डेली का 40,000 ले जा रहा है और लाख टका ले जा रहा है, तो साल भर में वो अंबानी बन जाना है। तो लॉजिकल चीज़ों को सोचिए, लॉजिकल चीज़ों को देखिए, है ना, कि ये लॉजिक, ये सही हो सकता है, ये सही कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो रॉकेट देखना है लोगों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना है, एकदम तुरंत से सपना, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज सब खरीद लेना है। अरे भैया, तो रोड पे भी आ जाना है, ये भी तो सोचो। ऐसा नहीं करिए, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। मैं जितने चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरा बातें बहुत कड़वी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन वो सत्य है, वो सच है, वो ट्रूथ है, वो आप ऐसा ही कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से आप लॉस कर रहे होते हैं, और फिर वो दूसरे पे जाके फोड़ रहे होते हैं कि देखो बाप, ज़रूर बेईमानी किया होगा इसने, इसलिए प्रॉफिट कमा। ऐसा नहीं होता सर, उसके पीछे का उसका मेहनत को तो देखिए, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ें समझना ही नहीं। तो मैं जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्या ये नहीं होता है आप लोग के लाइफ में? अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और इस चीज़ से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन सारी चीज़ों के बाद आपको क्या समझ में आया। एकदम फैक्ट, एकदम रियल लिखिएगा मुझे कमेंट में, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो ये सैटरडे है, वीकेंड है, एंजॉय करिए, इस वीडियो को देखते हुए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।